एकेकाळी देशातील मोठ्या राज्यात राज्यमंत्री राहिलेली एक व्यक्ती आज टिनाच्या खोलीत राहते आणि तेही वडिलोपार्जित घरात. हे ऐकून कुणालाही खरं वाटणार नाही, मात्र हे खरं आहे. यशवंत निकोसे 2005 ते 2011 या काळात ते उत्तर प्रदेश राज्याचे माजी राज्यमंत्री होते. सध्या नागपुरातील गड्डी गोदाम भागात त्यांचं वास्तव्य आहे. मात्र त्यांच्या घराला अतिक्रमण, खराब गटर लाईन अशा समस्यांनी वेढा घातलाय. त्यांनी महापौर, मनपा आयुक्त अशा सर्वांसमोर आपल्या समस्या मांडल्यात. मात्र 2 महिन्यानंतरही समस्या जैसे थेच आहेत. त्यांनी आपली व्यथा अखेर युसेन न्यूज समोर व्यक्त केली. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी राहुल जोशी यांनी. सध्या आम्ही आहोत नागपूरच्या गड्डी गोदाम परिसरातील गौतम नगर परिसरात. माझ्या मागे पाहू शकता की सर्वसामान्य परिसराप्रमाणे हा सर्वसामान्य एरिया आहे आणि याच भागामध्ये तक्षशिला बुद्धविहार आहे. या सर्वसामान्य असणाऱ्या या परिसरात एक असामान्य व्यक्तिमत्व आहे. ते व्यक्तिमत्व असं की ते एका राज्याचे राज्यमंत्री राहून चुकले आहे. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, पण ही गोष्ट खरी आहे. एखाद्या राज्याचा राज्यमंत्री म्हटल्यावरती राहणीमान, रहिवासी परिसर हा एकदम वेगळा असतो. पण या परिसरात उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यमंत्री यशवंत निकोसे राहतात. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच त्यांना देखील समस्यांचा मोठा सामना करावा लागत आहे. आपल्यासोबत आहे यशवंत निकोसे. हे उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यमंत्री राहून चुकले आहे. आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया की सध्याच्या घडीला त्यांना काय समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. सर, काय सांगाल तुम्ही? मी पूर्व सांस्कृतिक मंत्री यशवंत निकोसे. मित्रांनो, हे माझं घर, माझी जन्मभूमी. आणि इथे हे माझं घर सोडून गेलो 35 वर्षापूर्वी आणि आता मी इकडे परत आलो. मैं 35 साल के बाद मैं अपने वतन, अपने जन्मभूमि गड्डी गोदाम में लौट के आया हूँ. पर मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि जो जनमानस होता है वैसे आज मेरी समस्या है. आज मेरे घर की ये जो गटर लाइन है मेरे वाली, आज 2 महीने से चौक है. हमको लैट्रिन करने के लिए संडास में बहुत तकलीफ़ हो रही है. और पूरा जब सुबह लोग जाते हैं लैट्रिन को तो सारा सब गौमूत्र संडास सब बाहर आता, बदबू गंदगी होती. और ऐसे जगह हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं. मैंने इसके लिए लगातार जनवरी, फरवरी, मार्च लगातार मैंने एप्लीकेशन दी है. महापौर से मिला, आयुक्त से मिला और मंगलवाड़ी जोन में गया. यहाँ तक कि मैं तीन नगर सेवक लोगों को मिला. सब लोगों तक मैं पहुँचा, मगर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई. आज जैसे कि वैसे हालात मेरे पड़े हैं और कोई आज सुनवाई नहीं. यहाँ तो बस अपनी अपनी ढपली और अपना राज है. अब मैं किसके पास जाऊँ? मैं क्या बताइए. हम इसीलिए सरकारें बनाते हैं. सरकारें आती है और जाती है, और आज जनमानस जहाँ का वहीं खड़ा है. किसके पास जाऊँ? जब मेरी जैसी आदमी की ऐसी हालत है तो यहाँ के जनमानस साधारण लोग की क्या हालत होगी. और आपको और एक बात नहीं पता, यहाँ गंदगी, यहाँ कचरा, कूड़ा, अतिक्रमण के कारण यहाँ पर 90% लोगों को दम लेने की, सांस की बीमारी हो चुकी है. और सरकार हमसे टैक्स लेती है. नजूल विभाग भी लेता है, एनएमसी भी लेता है. हम टैक्स देने के बाद भी हम नर्क में रहते हैं. अब नर्क गड्डी गोदाम लावारिस गड्डी गोदाम बन गया है. और टैक्स तो बजाज नगर के लोग भी देते हैं, वो लोग स्वर्ग में रहते हैं. ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ऐसा जाति भेद क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? मेरा सवाल है इन सरकारों से, इन एनएमसी से, इन नजूल विभाग से, इन नगर सेवकों से, जो मठाधीश लोग बैठे हैं, शासन प्रशासन, क्यों हमारे हालत है? मुझे जवाब चाहिए. क्यों आप टैक्स लेते हैं हमसे? और क्यों हमारे साथ में ना सुविधा, ना सुरक्षा, ना स्वास्थ्य की चिंता? क्यों ऐसा क्यों? हाँ, आप तो कहते हैं ना हम सेवक हैं और आपने हमको गुलाम बना दिया. ये कहाँ का न्याय है? अरे भाई, मैं भी मंत्री था, 5 साल मैं भी रहा. मेरे भी हाथ में करोड़ों का बजट हुआ करता था. हाँ, आप मुझे बताते साहब फंड नहीं है फंड. सर, मेरे जैसे आदमी को मैंने देखा है फ़ंड क्या होता है. हमें मत सिखाइए फ़ंड क्या होता है. आपको मालूम है, जब डीएम, सीएम और पीएम का जब दौरा हमारे मोहल्ले में, गली में होता था ना, यूपी के अंदर में, तो कितनी भी सड़कें गंदी हो, अतिक्रमण किया हो, तो रातों रात में सारे बुलडोजर चढ़ के 30 फीट का रास्ता बन जाता था, 20 फीट की गलियाँ बन जाती थी, लाइट्स लग जाते थे, बाग बगीचे, कुंडे, गमले, चादरें बिछी जाती थी. तब फंड कहाँ से आता था भैया? फंड कहाँ से आता था? अब हमारे लिए फंड नहीं, मेरे मोहल्ले के लिए नहीं. हम सदियों से जी रहे हैं यहाँ नरक में.
कब होगा न्याय हम जैसे से? आप मुझे न्याय दीजिए. एका माजी राज्यमंत्र्याला जर समस्येचा सामना करावा लागत आहे, महापौर असो, आयुक्त असो, प्रशासन असो, नगरसेवक असो, सर्वांपर्यंत त्यांनी आपल्या समस्या मांडल्या, पण अजूनही त्यांचं काम झालेलं नाही. जर त्यांच्यासारख्या म्हणजे माजी राज्यमंत्र्यांची जर अशी अवस्था असेल तर सर्वसामान्यांचं काय, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. कॅमेरा पर्सन रजत कडवेसोबत मी राहुल जोशी, USN न्यूज, नागपूर.